सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच एक बार फिर उपस्थित हुए और आज बात करेंगे एकादशी के। साल की अंतिम एकादशी कब है और इसका मुहूर्त क्या है, ये कब करना है, इसके नियम क्या है और इसको एकादशी तिथि में पारण कब करना है, इसका कैसे शुभारंभ करना है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। हर साल में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। इस समय पौष मास का पावन महीना चल रहा है। पौष मास में शुक्ल पक्ष की में पड़ने वाली एकादशी को हम पुत्रदा एकादशी कहते हैं, नाम से ही जाना जाता है। यह एकादशी साल 2025 की अंतिम एकादशी है। एकादशी का पावन दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत का फल व्यक्ति को मृत्यु के बाद मिलता है। लोग कहते हैं कि एकादशी तिथि की मृत्यु हुई तो मोक्ष हो गया, इसीलिए इसका जो फल होता है वो मृत्यु के बाद मिलता है। अब आइए जानते हैं कि एकादशी तिथि की शुरुआत कब से है। अगर देखा जाए तो एकादशी तिथि की शुरुआत जो है 30 दिसंबर 2025 सुबह 7:50 पर है और एकादशी तिथि की समाप्ति 31 दिसंबर 2025 सुबह 5 बजे होगी। व्रत रखने की तिथि गृहस्थ लोगों को 30 दिसंबर 2025 मंगलवार को है और पारण का शुभ मुहूर्त जो है 31 दिसंबर 2025 बुधवार दोपहर 1:29 से 3 बजे तक होगा। यह पारण का शुभ समय होगा। पुत्रदा एकादशी, जैसा कि कहा जाता है, इस दिन व्रत रहने से पुत्र की जो है कामना के लिए व्रत रखा जाता है। पुत्र के अच्छे भविष्य के लिए, कुशल भविष्य के लिए व्रत रखा जाता है और बच्चों की अच्छी आयु, लंबी आयु, आरोग्यता सभी के लिए व्रत रखा जाता है। इस दिन अगर आप चाहते हैं कि हमें इस दिन व्रत रख करके पूजा अर्चना करके अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना आप कर सकते हैं और यहाँ पर ईश्वर की बहुत विशेष कृपा मिलती है पुत्रदा एकादशी पर, क्योंकि यह जो तिथि इस बहुत महत्वपूर्ण होती है और भगवान विष्णु सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बाल गोपाल की पूजा की जाती है और इस दिन जो है पूजा करके अपने बच्चे संतान से संबंधित किसी भी समस्या से अगर आप परेशान हैं तो इस दिन पूजा करके जो है आप अपने संतान संबंधित सभी समस्याओं को दूर कर अपने जीवन को सुरक्षित और बच्चों के भविष्य को, उज्जवल भविष्य की कामना करके आप भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। तो देखा जाए तो पुत्रदा एकादशी तिथि का मान इस बार 2 दिन रहेगा, जिस वजह से इस बार 2 व्रत रखा जाएगा। जब एकादशी की तिथि 2 दिन पड़ती है तब ऐसी मान्यता है कि गृहस्थ लोग पहले व्रत रहते और संत लोग दूसरे दिन व्रत रखते। इसका कारण यह है, गृहस्थ परंपरा में व्रत का निर्णय सूर्योदय पर मौजूद होता है और संत परंपरा में हरिवासर को देखा जाता है, इसलिए गृहस्थ जन 30 को ही एकादशी रहेंगे। अब एकादशी के दिन आपको क्या करना है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एकादशी को आपको एक दिन पहले ही सात्विक भोजन करना है, मतलब दशमी को। इसके बाद एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान से निवृत्त हो जाए। इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, फिर भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। सुबह सुबह सबसे पहले स्नान करें। स्नान करके अगर आप किसी गंगा या फिर आसपास के किसी पवित्र तीर्थ में है तो पवित्र जगह पे स्नान करने के बाद फिर संकल्प लें कि मैं आज ये तिथि, ये वार, ये नक्षत्र और ये गोत्र में आज आपका के व्रत का संकल्प ले लेता हूँ। उसके बाद फिर जो है वह व्रत आप रखें और फिर इसके बाद मंदिर में जाएं, दीप को प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी का दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें और फलाहार हो सके तो निर्जला रहें, फलाहार रहें। उसके बाद जो है ये विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसी मान्यता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन तिथि भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष पूजा की जाती है और महालक्ष्मी की भी विशेष कृपा मिलती है। अगर आप इसमें जानना चाहें कि इस व्रत में हमें क्या क्या रखना है, क्या क्या पूजा सामग्री चाहिए, तो वो इस प्रकार है। श्री विष्णु जी का चित्र हो, भगवान विष्णु और लक्ष्मी का चित्र हो, उसके साथ ही पुष्प हो, नारियल हो, सुपारी हो, लौंग हो, फल हो, फूल हो, ऋतु अनुसार फल हो, फूल हो और घी हो, पंचामृत हो, अक्षत हो, तुलसी जल, चंदन और मिष्ठान।
कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार जो दंपति संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं उनके लिए पौत्र एकादशी का व्रत बेहद प्रभावी माना गया है। विष्णु पुराण और पद्म पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने, व्रत रखने और दान पुण्य करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान पहले से अधिक अच्छी हो जाती है और उनका स्वास्थ्य और जीवन सुखमय होता है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को अपने मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और उपासना करने से बच्चों के कष्ट दूर होते हैं और इस व्रत में बहुत ही महत्व है कि दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। दान केवल व्यक्तिगत सुख शांति तक सीमित नहीं है, समाज और आध्यात्मिक उन्नति का साधन भी है। पौष पुत्र एकादशी के दिन दान को विशेष फलदायी माना गया है। भागवत पुराण में कहा गया है किसी भी शुभ दिन पर दान करने से व्यक्ति को अत्यंत पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है एकादशी के दिन ब्राह्मणों तथा दीनहीन असहाय जरूरतमंदों को दान देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से अन्न, वस्त्र और धन का दान अत्यंत फलदायी होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि दान से धर्म पुण्य की सिद्धि होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन दान अत्यंत शुभ फलदायक है। दान करते समय भाव का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। यदि दान करता मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर दान करता है तो उस एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, व्रत के फल की प्राप्ति होती है और फिर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा होती है। एकादशी के तिथि के दिन आप अपने पितरों को श्राद्ध करें, पितरों को तर्पण करें और पितरों इस दिन दिया गया आपका तर्पण किया गया तर्पण और आपके पितरों को तुरंत प्रदान होता है और बहुत मोक्ष अपने पाते हैं वो। पौत्र एकादशी पर जब अन्न दान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, दान देकर दीन दुखियों लोगों को भोजन में सहायता करके पौत्र एकादशी का जीवन को सफल और समृद्ध बनाता है। यह पवित्र दिन भगवान की भक्ति और दूसरों की सहायता के लिए ही उत्तम माना जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान विष्णु की आराधना करें, व्रत रखे, जरूरतमंदों की सहायता करें। यह पर्व केवल भौतिक सफलता बल्कि नहीं आध्यात्मिक उन्नति का भी ये जो है मार्ग हमारा प्रशस्त करता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से इस व्रत के उपरांत बनती है और अगर संक्षेप में कहा जाए तो एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर व्रत रहते हैं तो आपको जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। हाँ, इस दिन रात्रि में जागरण भी करना बहुत जरूरी होता है। रात्रि जागरण भी बहुत, दान भी बहुत और फल ये हो सके तो निर्जला रहे, नहीं फलाहार रह सकते हैं, रह करके इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। धन्यवाद, प्रणाम, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः।